दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं या फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, और अगर लिंक है तो आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है, और अगर लिंक नहीं है तो कौन सा बैंक आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं या फिर कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI, और इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाई देगी UIDAI। आपको इसमें जाना है, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से इंग्लिश वाली लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है। और लैंग्वेज को चूज़ करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बैनर दिखाई दे रहा है इसको आपको यहाँ से कट कर देना है, और इसके बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार सर्विस। आपको आधार सर्विस में जाना है, और आधार सर्विस में जाने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, आधार सर्विस, वेरीफाई आधार, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का एक ऑप्शन शो होगा आधार लिंकिंग स्टेटस, और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे भी दिखाई देगा आधार लिंकिंग स्टेटस। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। आपको यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। आपको इसमें जाना है, आपको इसमें नहीं जाना है, आपको ध्यान से देख लेना है। जैसे मैं यहाँ से बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको भी यहाँ से बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन, तो यहाँ पर आपको कुछ भी लॉगिन नहीं करना है, आपको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। आपको इसमें जाना है, और इसमें जाने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, और दोस्तों आपको यहाँ पर कैप्चा सही डालना है। अगर ये कैप्चा आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको इस तरह से रिफ्रेश भी कर सकते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू कैप्चा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ, और कैप्चा डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंड OTP। आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। तो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर OTP भी डाल देता हूँ, और OTP डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आधार कार्ड वाली फ़ोटो दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको फिर से बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा, और यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो मेरे आधार कार्ड से लिंक है। इसी प्रकार आपका जो भी बैंक आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ऊपर अपना आधार नंबर दिखाई देगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पर आपको एक्टिव या फिर इनएक्टिव लिखा हुआ दिखाई देगा। एक्टिव का मतलब है कि अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है तो यहाँ पर आपको एक्टिव शो होगा, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको इनएक्टिव लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करवाया था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्टिव वाला ऑप्शन शो होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो ये है कि मान लो अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो उनमें से सिर्फ आपका एक ही बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, या फिर आपके आधार कार्ड से सीडेड होता है। सीडेड का मतलब है कि सरकार आपको जो भी पैसा देती है या फिर जो भी राशि देती है या फिर आपको जो भी बेनिफिट देती है तो वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आता है जो बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से सीडेड होता है। तो काफ़ी सारे लोग इसको लिंक भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। तो सीडेड का मतलब यही होता है कि सरकार आपको जो भी पैसा देती है वो उसी बैंक अकाउंट में आता है
जो भी बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से सीडेड होता है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में सरकार ने सभी के बैंकों में पैसा भेजा था और सभी को वो पैसा उसी बैंक अकाउंट में मिला है जो बैंक अकाउंट उनका आधार कार्ड से सीडेड है। तो इस प्रकार आप भी ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है तो उनमें से आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से सीडेड है। और सरकार आपको जो भी पैसा देती है, जैसे आपको जो भी पेंशन वगैरह देती है, तो वो आपके उसी बैंक अकाउंट में मिलता है जो आपके आधार कार्ड से सीडेड होता है। और मान लो अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से सीडेड नहीं है तो आपको बैंक में जाकर उसको सीडेड करवा लेना है और उसके बाद गवर्नमेंट आपको जो भी पैसा देगी तो वो आपके उसी बैंक में आएगा जो बैंक अकाउंट आप अपना आधार कार्ड से सीडेड करवाओगे या जो बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से सीडेड है। और अगर आप फिर भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप भी इस छोटे सी प्रोसेस को फॉलो करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक आपके आधार कार्ड से लिंक है या फिर कौन सा बैंक आपके आधार कार्ड से सीडेड है।